इस हॉरर मूवी में हम देखेंगे कि एक गांव के पीछे जंगल में एक पुरस्कार गड़ा नमूदार हो गया, जिसके अंदर ऐसी घोंसली मिस्टीरियस चीजें थी जो इस गांव के बच्चों को कैद कर लेती और फिर उनका रूप धार कर उनके घर वालों को मार देती। सब यही समझते थे कि वो उनके अपने बच्चे थे, लेकिन असल में वो सब घोस्ट थे। इस भूतिया होल की कहानी क्या है, ये आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म की शुरुआत में हम सारा नाम की एक यंग लेडी को देखते हैं जिसके अपने हस्बैंड से सेपरेशन हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम क्रिस है, जो कि काफी शाय है। सारा बहुत डिप्रेस्ड है, इसलिए वो अपने बेटे को लेकर आयरिश कंट्री साइड के एक टाउन में शिफ्ट हो रही है जो कि घने जंगल के पास है। सारा और उसका बेटा क्रिस गाड़ी में बैठकर टाउन की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसको बचाने के लिए सारा अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतार देती है और उसकी गाड़ी का मिरर टूट कर नीचे गिर जाता है। सारा गाड़ी से निकलकर बाहर आती है और उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो औरत सारा की बात का कोई जवाब नहीं देती और क्रिस को बहुत अजीब नजर से देखती है। सारा को ये सब बहुत वियर्ड लगता है। वो जल्दी से मिरर उठाकर गाड़ी में बैठकर अपने घर आ जाती है। घर की क्लीनिंग के दौरान क्रिस को एक स्पाइडर यानी मकड़ी नजर आती है। क्रिस डर कर गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ सारा से आर्ग्यू करता है कि तुम डैड को साथ लेकर क्यों नहीं आई, अगर डैड होते तो स्पाइडर को मार देते। सारे स्पाइडर को एक ग्लास जार में बंद कर देती है। क्रिस अपने पाँव से इस मकड़ी को मार देता है और गुस्से में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी क्रिस के पीछे जाती है और उसे आवाजें देती है। वो भागते हुए जंगल में पहुंचती है और देखती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा खौफनाक होल यानी गड़ा है। कोई नहीं जानता कि ये होल किसने बनाया है। वह इस होल के अंदर झांकती है तो पीछे से उसका बेटा उसे आवाज देता है। वो अपने बेटे को लेकर वापस घर आ जाती है। रात को सारा अपनी फ्रेंड्स पार्टी में जाती है। वहाँ उसके फ्रेंड उसे बताती है कि जिस टाउन में तुम शिफ्ट हुई हो वहाँ एक ओल्ड लेडी है जिसका नाम नोरीन है। वो उसे बताती है कि तुम्हारा टाउन बहुत खौफनाक है। सारा की एक फ्रेंड बताती है कि इस ओल्ड लेडी यानी नोरीन का बेटा जेम्स हमारी क्लास में पढ़ता था। नोरीन को स्कूल आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो जेम्स से मिले। एक दिन नोरीन जेम्स से मिलने स्कूल आ गई तो स्कूल वाले ने जेम्स को स्कूल से निकाल दिया। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि नोरीन ने एक कार एक्सीडेंट में अपने बेटे को मार दिया है। ये सब सुनकर सारा डर जाती है। सारा को याद आता है कि जब वो बूढ़ी औरत उसे रोड पर मिली थी तो वो क्रिस को बहुत गौर से देख रही थी। सारा घर आ जाती है और रात को अपने रूम में सो रही होती है तो अचानक उसे आवाजें आने लगती है। वो नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। वो क्रिस के रूम में जाती है तो देखती है कि क्रिस भी अपने रूम में नहीं है। सारा डर जाती है और क्रिस को ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर बाहर आती है। उसे लगता है कि क्रिस जंगल की तरफ गया है। वो क्रिस को आवाजें देते हुए जंगल की तरफ जाती है, लेकिन क्रिस उसे वहाँ भी नहीं मिलता। तो वो घर आकर पुलिस को कॉल करने लगती है। तभी पीछे से उसका बेटा क्रिस उसे आवाज देता है। अब क्रिस काफी चेंज लग रहा है। सारा उसको लेकर रूम में चली जाती है। सुबह सारा क्रिस को उसके स्कूल ड्रॉप करती है और खुद साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है क्योंकि वो डिप्रेशन से सफर कर रही थी। साइकियाट्रिस्ट उसे कुछ नींद की गोलियां देते हैं। फिर वहाँ से वापसी पर वो स्कूल से क्रिस को लेती है और टाउन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे नोरीन नजर आती है। नोरीन का हस्बैंड भी उसके साथ है। सारा गाड़ी से बाहर निकलकर नोरीन के हस्बैंड से मिलती है। नोरीन गाड़ी के पास जाकर क्रिस को अजीब नजरों से देखना शुरू कर देती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। नोरीन चिल्लाती है और अपना सर विंडो से पटाखना शुरू कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाती है। सारा ये सब देखकर परेशान हो जाती है और जल्दी से वापस अपने घर आ जाती है। सारा उस बूढ़ी औरत की इस हरकत और अपने दोस्त की बताई हुई बातों से परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कोई ना कोई राज तो है जो वो बूढ़ी औरत जानती है। नेक्स्ट डे सारा उस ओल्ड लेडी से मिलने उसके घर जाती है तो देखती है कि किसी ने उस ओल्ड लेडी का मर्डर कर दिया है और वो अपने घर के बाहर है। किसी ने उसका सर मिट्टी के अंदर डाल दिया है। सारा उस ओल्ड लेडी से जो पूछने आई थी उसका जवाब उसे नहीं मिल सका। ओल्ड लेडी के फ्यूनरल के बाद सारा उसके घर जाती है तो देखती है कि घर के सारे मिरर्स काले कपड़े से कवर्ड हैं। सारा नोरीन के हस्बैंड से मिलती है और नोरीन के बारे में पूछने लगती है। वो बताते हैं कि मेरी वाइफ के अंदर एक सुपर नेचुरल एबिलिटी थी। अगर किसी शख्स के अंदर कोई आत्मा या डीमन हो तो वो उसे नजर आ जाता था। वो उसे ये भी बताता है कि नोरीन जेम्स के बारे में यही कहती थी कि वो हमारा बेटा नहीं है बल्कि कोई डीमन है और कार एक्सीडेंट में जेम्स की डेथ हो गई। सारा पूछती है कि वो एक्सीडेंट किसने किया था। नोरीन का हस्बैंड कहता है कि मैंने। हालांकि सारा के दोस्तों ने उसे बताया था कि नोरीन ने अपने बेटे को मारा था। सारा को ये बात मजीद परेशान कर देती है। वो घर आ जाती है और ऑब्जर्व करती है कि क्रिस काफी चेंज है। वो सोशल हो रहा है और जो खाना उसे पसंद नहीं था अब मजे से खाता है।
सारा को फील होता है कि क्रिस के साथ कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। सुबह सारा रनिंग करते करते उस घड़े के पास पहुंच जाती है। वहाँ उसे अपने बेटे का सोल्जर टॉय नजर आता है। वो उसे उठाकर घर ले आती है और क्रिस से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जंगल की तरफ नहीं जाना, तो तुम क्यों गए। क्रिस को गुस्सा आता है और वो डाइनिंग टेबल को सारा की तरफ पुश करता है। सारा बच जाती है, लेकिन सोचती है कि उसके बेटे के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई कि वो टेबल को पुश कर सके। रात हो जाती है और सारा अपने रूम में होती है। उसे आवाजें आने लगती हैं और अपने बेटे के रूम में झांक कर देखती है तो क्या देखती है कि उसका बेटा मकड़ियाँ खा रहा है और उसका जिस्म मुड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे सारा अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सारा घर आ जाती है और नेक्स्ट डे अपने बेटे के एक स्कूल फंक्शन में जाती है। वो देखती है कि उसका बेटा परफॉर्म कर रहा है। उसके एक्सप्रेशंस भी नहीं है और वो टिकटिकी बांधकर उसे ही देख रहा है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी चेंज है। सारा ये देखकर डर जाती है और भागने लगती है। तभी क्रिस की टीचर उसे लेकर सारा के सामने आती है। फिर सारा क्रिस को लेकर घर आ जाती है। वो क्रिस की एक्टिविटीज को नोट करती है। उसे यकीन हो जाता है ये क्रिस नहीं है बल्कि कोई बुरी आत्मा है। वो क्रिस के रूम में कैमरा सेट करती है। सारा जब रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसे कुछ वीर नजर आता है, जिससे वो श्योर हो जाती है कि ये क्रिस नहीं है। सारा कैमरा को लेकर नूरीन के हस्बैंड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आप ये फुटेज देखिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और कैमरा दूर फेंक देते हैं क्योंकि नूरीन ने उन्हें कुछ बताया था और वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी फैमिली के साथ हुआ वो उनके साथ भी हो। सारा क्रिस से कहती है कि आओ तुम्हारी फेवरेट गेम खेलें, लेकिन क्रिस उसे मना कर देता है। सारा से कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो बल्कि तुम एक डीमन हो। ये सुनकर उस बच्चे को गुस्सा आता है और वो सारा को दूर फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो घर से बाहर होती है। वही डीमन जो क्रिस बन कर आया था वो गड़ा खोद रहा था ताकि सारा को इसमें मार कर दफन कर सके। वो बेहोश हो जाता है क्योंकि सारा ने उसके खाने में अपनी दवा मिला दी थी। सारा अब उसको लेकर घर के बेसमेंट में आती है और बांध देती है। सारा शीशे में उस डीमन का फेस देखती है। उसे यकीन हो जाता है कि वाकई में ये क्रिस नहीं है बल्कि डीमन है। वो डीमन सारा पर अटैक करता है, लेकिन किसी तरह उससे बचकर बाहर आ जाती है और जंगल में उसी गड्ढे के पास चली जाती है। वो श्योर हो जाती है कि उसका बेटा यहीं कहीं है। वो इस गड्ढे के अंदर जाती है और क्रिस को आवाजें देने लगती है। वो अंदर धंसने शुरू हो जाती है। अंदर उसे एक टनल नजर आती है और उसे क्रिस भी मिल जाता है। क्रिस को लेकर वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी उसे वहाँ बहुत ज्यादा क्रिएचर्स नजर आते हैं। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक डीमन जब सारा का हाथ पकड़ता है तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। उस डीमन की शक्ल भी सारा की तरह हो जाती है। सारा उस पर टॉर्च से अटैक करती है और किसी तरह अपने बेटे को वहाँ से बचाकर बाहर ले आती है। सारा अब घर की तरफ आती है। वो क्रिस को बाहर खड़ा करती है और किसी तरह अंदर जाकर कार की कीज ले आती है। हालांकि उसके घर के बेसमेंट में वही डीमन था। सारा अब घर को आग लगा देती है। अपने बेटे को कार में बिठाकर सिटी की तरफ आ जाती है। सारा लकी थी कि उसका बेटा उसे जिंदा सलामत मिल गया। टनल में जो क्रिएचर्स थे वो बच्चों को पकड़कर उनके रूप में आते हैं और फिर उनकी फैमिली का हिस्सा बनकर उनकी सारी फैमिली को मार देते हैं। नूरीन के हस्बैंड ने उस डीमन को तो मार दिया था जो उनके बेटे के रूप में था, लेकिन उनका असली बेटा उन्हें कभी नहीं मिला। सिटी में आने के बाद सारा और क्रिस की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। सारा दोबारा से अपनी जॉब स्टार्ट करती है। लास्ट में हम देखते हैं कि क्रिस अपनी साइकिल चला रहा है और सारा उसकी पिक्चर्स ले रही है। सारा ने अपने घर में काफी ज्यादा मिरर्स लगाए हैं। उसे शक था कि वो डीमन दोबारा से कभी न कभी क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तब इस डीमन को मिरर में देख सकती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।